हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं, काम पे भी हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही मैं एक सीरियस और गंभीर टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। हमारा है तो थोड़ा नेगेटिव टॉपिक, मगर बात करना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। अभी की जो सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अच्छा सा अच्छा इंसान और बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये होता क्या है, रीज़न क्या है। नेगेटिव टॉपिक है, मगर जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा होता क्या है। ऐसे कौन से सिचुएशन आते हैं जिसमें कि इंसान अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोचता है, वो मतलब सुसाइड की तरफ उसका दिमाग जाता है। ऐसा उसके इर्द गिर्द आखिर क्या कैसी बातें होती है। देखा गया है कि अभी कुछ टाइम से ये 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। जब जितने एक्सीडेंट में मौत नहीं होती है, उतने सुसाइड अटेम्प्ट करने पे मौत हो रही है। रीज़न क्या है? अभी का रीज़न हम सोच रहे हैं कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ये अभी कोरोना महाबीमारी में जो लॉकडाउन हुआ, सबके काम ठप हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोज़गार हो रहे लोग, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, या जो जॉब में है तो वो निकाले जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए लोग इस टाइम की अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर ये तो बहुत ये देखते ही आ रहे हैं ना, हम हमेशा कितने तो हमारे सामने में आते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और कितने केसेस हमारे सामने नहीं आते हैं। तो ये आखिर होता क्यों है? सुसाइड अटेम्प्ट करने का एक मेन रीज़न है, और मेन रीज़न यही है इमोशनली पेन। जब इंसान और उनके भावनाएं पूरी तरीके से मतलब दर्द में ग्रसित हो जाते हैं, उस भावनाओं को कोई नहीं समझ पाता सिर्फ उस इंसान के अलावा। रीज़न ये होता है कि उस इमोशनली पेन को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब ये दिमाग में आता है सुसाइड अटेम्प्ट करने। रीज़न ये भी है कि जो इंसान ये सोचता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसका सोशल सपोर्ट कैसा है। अगर आपका सोशल सपोर्ट अच्छा है, आपके बारे में अगर कोई जानता है कि वो किसी चीज़ से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो अभी के टाइम मानवता के उसमें आप आकर के थोड़े बड़े बन के आपको जानना चाहिए कि अगर आपके नेबर को, अगर आपके कुलीग को, अगर आपके किसी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, और वो कभी आपसे बात कर रहा है कि मन तो कर रहा है कि अब इन चीज़ों से मैं उब गया हूँ, दिल करता है बस मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, तो ये बातों को हल्का मत लीजिए। ये अंदर से तब आती है ये आवाज़ जब इंसान उस भावनाओं, उस दर्द से ग्रसित हो जाता है। देखा ये भी गया है कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनमें आम लोगों के अलावा 32% सुसाइड अटेम्प्ट करने की ज़्यादा वो मेंटालिटी होती है, और वो ज़्यादा सोचते हैं। तो जो ये डिप्रेशन में है, तो उनका ज़्यादा ये रहता है, कुछ भी ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करना सोचते हैं। तो मेरा ये कहना है, अभी के टाइम में इस सिचुएशन में ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, और मैं ये टॉपिक इसलिए भी लेके आई हूँ कि अभी मुझे अपने ही कुलीग का पता चला कि किसी रीज़न से क्या कि फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा होता है तो अभी का टाइम सब जानता है कि एक दूसरे का कैसा और किस तरीके का बीत रहा है। सभी किसी न किसी प्रॉब्लम में है। तो अगर आपका समाज, आपका जो साथ देने वाला है,
या आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम। ये टाइम में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि मैं तो कल को इस स्टेटस पे था, अगर आज आके मैं बोलूँगा कि मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है तो शायद मैं डाउन हो जाऊँगा, या मेरे लोग समझेंगे कि अच्छा इसके पास आज पैसे नहीं है, या अच्छा इसके पास ये प्रॉब्लम आ गई। तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोच के आप अपने इर्द गिर्द के लोग को, जो आपको समझते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उससे आप डिस्कस करें, उसको आप बताएं, जिससे आप वो बातें हल्की हो जाएगी। या आप बताओगे कि मेरा दिल करता है मर जाने का, तो सामने अगर कोई आपको जानता है, समझता है व्यक्ति, तो वो आपको उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए रोकेगा। तो ये आप अपने मन के अंदर ना रखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुसाइड सल्यूशन नहीं है। सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, आप नहीं रहेंगे, आपके परिवारजन, आपके मित्र, आपके बच्चे, वो अकेले हो जाएंगे। उनका पीछे, आपके पीछे उनका क्या होगा ये आपको नहीं पता है। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले आप खुद से भी बात करें, दूसरे से तो बात करें, आप खुद से बात करें। जो विचारधाराएं हमारे अंदर आ रही है वो सही है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। ऑफ कोर्स ये बहुत निगेटिव सोच है और इस पे आप विचार करें। और जब आप इस पे ज़्यादा मंथन करोगे, तो जब सारी बातें सोचोगे, अपनी फैमिली, अपने काम, बात का क्या होगा, तो वो अपने आप डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज इस वीडियो में मेरा ये टॉपिक रखने का मतलब ये था कि सीरियसली मैं परेशान सी हो गई हूँ कुछ अपने लोगों को देखते हुए जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। सुन के दुख होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमने उस बात को सामने रखे तो हर चीज़ पे, हर बात का सल्यूशन है, और वो सल्यूशन बाहर निकल सकता है। आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई इर्द गिर्द कोई परेशान है या आपसे कुछ बात शेयर करता है, तो आप उनकी बातें ज़रूर सोचें और समाधान निकलवाएं। ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रॉब्लम सुनते हैं और प्रॉब्लम को और बढ़ावा दे देते हैं, ना कि उनका साथ देते हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे लोग सामने आए कि अगर आपके साथ वाले, आपके मित्र, आपके दोस्त, अगर आपके परिवार वाले कुछ इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनका साथ दें, मदद करें, हेल्प करें, एक होप दिखाएं, एक होप भी बनाएं। उससे भी बहुत अच्छा होता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि आगे कुछ अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ें आप करें। इन अभी के टाइम को देख के सीरियसली बहुत दुख होता है कि कोई ये सोच के कि आगे मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मेरे पास पैसे थोड़े बहुत है, कल बचेंगे या ना बचेंगे, ये सोच के सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ ये ना करें। आज इसी टॉपिक के साथ में विचार ज़रूर करें, ज़रूर सोचें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो या कुछ पूछना हो तो आप बताएं। अगर आपको कुछ बताना है तो ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएं, मैं इंतज़ार करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।